जब अधर्म अपने चरम पर हो और अन्याय की आग पूरे जग को जलाने लगे, तब स्वयं ईश्वर धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। ये कथा है एक बालक की जिसने सत्य के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। ये कथा है प्रहलाद की। सत्य युग में दो भाई हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। दोनों बड़े बलशाली और अहंकारी थे। हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने वाराह अवतार में मार गिराया। अपने भाई की मृत्यु से हिरण्यकश्यप का क्रोध आसमान छूने लगा। उसने प्रतिज्ञा की कि वह विष्णु से बदला लेगा और पूरे ब्रह्मांड को अपने अधीन कर लेगा। हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। वरदान में उसने मृत्यु से बचने के लिए ऐसी चालाक शर्तें मांगी, ना दिन ना रात, ना अंदर ना बाहर, ना धरती ना आकाश, ना किसी मानव ना किसी पशु से, ना किसी अस्त्र ना किसी शस्त्र से मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया और इस प्रकार वह अजेय हो गया। वरदान पाकर हिरण्यकश्यप ने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया। देवता, मनुष्य और अर्षि सभी भयभीत होकर उसके आदेश का पालन करने लगे। उसने सभी को विष्णु की पूजा छोड़कर उसकी पूजा करने का आदेश दिया। लेकिन ईश्वर की योजना कुछ और थी। हिरण्यकश्यप की रानी कयाधु जब गर्भवती थी, तब देवताओं ने उसे बंदी बना लिया। तभी नारद मुनि ने उसे आश्रय दिया और गर्भ में पल रहे बालक को विष्णु भक्ति का ज्ञान सुनाया। इस प्रकार प्रहलाद जन्म से ही विष्णु का भक्त बन गया। जब प्रहलाद बड़ा हुआ तो हिरण्यकश्यप ने उसे असुर गुरुकुल में शिक्षा के लिए भेजा। गुरु शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अम्रक ने उसे राजनीति, युद्ध कला और असुर धर्म सिखाने की कोशिश की। लेकिन प्रहलाद केवल एक ही बात दोहराता, सच्चा भगवान केवल विष्णु है। जब यह बात हिरण्यकश्यप के कानों तक पहुंची तो वह आग बबूला हो उठा। उसने प्रहलाद से पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिता, भगवान हर जगह हैं। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने के अनेक प्रयास किए। जहर दिया, हाथियों से कुचलवाना चाहा, पहाड़ से गिरवाया, नागों से डसवाया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका के पास अग्नि से न जलने का वरदान था। योजना बनी कि प्रहलाद को उसकी गोद में बिठाकर आग में बैठा दिया जाए। लेकिन भगवान की लीला देखिए, होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आया। हिरण्यकश्यप ने फिर प्रहलाद से पूछा, अगर तेरा भगवान हर जगह है तो क्या वह इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ पिता। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यप ने स्तंभ पर प्रहार किया और उसमें से प्रकट हुए भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को संध्या समय राजमहल के द्वार पर अपने नखों से फाड़ डाला। ना दिन था, ना रात, ना अंदर, ना बाहर, ना धरती, ना आकाश। वरदान की सभी शर्तें पूरी हुई और अधर्म का अंत हो गया। नरसिंह ने प्रहलाद को गले लगाया और कहा, भक्ति और सत्य की शक्ति सबसे बड़ी है। आज भी होली का त्योहार उसी सत्य की विजय की स्मृति में मनाया जाता है।